हेलो एवरीवन, वेलकम टू एबी स्टडी सेंटर। हमारा आज का टॉपिक है कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। ये फीमेल सुपरवाइज़र के जर्नल साइंस का पार्ट है। हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। तो कम्युनिकेबल डिजीज़ जो होते हैं वैसे डिजीज़ होते हैं जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट हो सके, यानी कि उन्हें फैल सकते हैं वो एक दूसरे से। अगर हम किसी के कांटेक्ट में जाएंगे, जैसे आपको अगर कोई डिज़ीज़ है तो मैं आपके कांटेक्ट में आऊँगी तो मुझे भी वो वाला डिज़ीज़ हो जाएगा। ऐसे डिज़ीज़ को बोलते हैं हम कम्युनिकेबल डिज़ीज़। इन्फेक्शियस डिज़ीज़ एंड कॉन्टाजेनियस डिज़ीज़ भी इनके बोल सकते हैं, क्योंकि ये ट्रांसमिट होते हैं, इसीलिए इनको ये सब भी बोल सकते हैं। उसके बाद इन डिज़ीज़ को क्लासीफाई हम कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर कॉजेटिव एजेंट। जैसे कि इसका कॉजेटिव एजेंट क्या है। अगर बैक्टीरिया कॉजेटिव एजेंट हो तो बैक्टीरियल डिजीज़ बोल सकते हैं। वैसे ही वायरस से कॉज हो सकते हैं, फंजाई से कॉज हो सकते हैं एंड प्रोटोजोआ से कॉज हो सकते हैं। हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अब फर्स्ट जो डिज़ीज़ से, बैक्टीरियल डिजीज़ से। उससे पहले मैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के भी बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ वैसे डिजीज़ होते हैं जो ट्रांसमिट नहीं हो सकते हैं वन पर्सन टू अदर पर्सन। ये कुछ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ की एग्जांपल्स हैं, जैसे कि हार्ट डिजीज़ एंड स्ट्रोक, डायबिटीज़, कैंसर, क्रोनिक लंग डिजीज़ और बाकी जो भी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं वो सब भी उसमें आ जाते हैं। ये सब होते किसकी वजह से हैं? ड्यू टू फिजिकल इनएक्टिविटी, अल्कोहल अब्यूज़, टोबैको कंजप्शन एंड अनहेल्थी डाइट की वजह से। तो हम आगे के अपने बैक्टीरियल डिजीज़ देखते हैं। ये है वो डिज़ीज़ जिनका कॉजेटिव एजेंट होता है बैक्टीरिया, इसलिए इन्हें बैक्टीरियल डिज़ीज़ बोलते हैं। और इन डिज़ीज़ के आप नाम बहुत अच्छे से याद करके जाएं, क्योंकि क्वेश्चन इनमें से आता ही आता है। और अगर आप इनको डीपली नहीं पढ़ेंगे तो इनके नाम जो हैं वो आने चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम टाइम्स जो भी क्वेश्चंस आते हैं जेके एसएसबी में, ज़्यादातर वो यही पूछे जाते हैं कि ये डिज़ीज़ आपको कोई दे देंगे और फिर पूछ लेंगे कि ये वायरस से कॉज होते हैं या बैक्टीरिया से। तो इसीलिए आपको नाम इनके ज़रूर याद होने चाहिए। अगर डीपली आप नहीं भी पढ़ोगे, नाम ज़रूर याद करें। इस बैक्टीरियल डिजीज़ में सबसे पहले है ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस जो डिज़ीज़ है वो लंग से रिलेटेड डिज़ीज़ है। ये इस डायग्राम में आप अच्छे से देख सकते हैं। ये जो डिज़ीज़ है ट्यूबरक्लोसिस, उसने एक पर्सन को इन्फेक्ट किया हुआ है एंड उसके जो लंग्स में बैक्टीरिया प्रेजेंट है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, जो कॉज करता है ट्यूबरक्लोसिस को। अब ये जो इन्फेक्टेड पर्सन है, जब भी ये खांसेगा या स्नीज करेगा तो जो इसके आसपास जो एयर है उसमें जो बैक्टीरिया है जो इसके लंग्स में प्रेजेंट है वो आ जाएगा और उसी एयर से वो दूसरे पर्सन में एंटर करेगा। जब दूसरा जो पर्सन है वो सांस लेगा या उसके मुंह के ज़रिए वो उसकी बॉडी में एंटर करेगा तो वो भी टीबी से इन्फेक्टेड हो जाएगा। अब इस डिज़ीज़ का हमने मोड ऑफ ट्रांसमिशन देख लिया, जो कि है एयर ड्रॉपलेट्स। और इसकी जो वैक्सीन है वो है बैसिली कैलमेट ग्यूरिन, शॉर्ट में BCG। आप BCG ज़रूर याद रखें, क्योंकि रिसेंटली जो एग्ज़ाम हुआ था JKSSB का, उसमें इसकी वैक्सीन के बारे में पूछा गया था एंड वहाँ BCG दिया था कि BCG कौन से डिज़ीज़ की वैक्सीन होती है, तो आप ये याद रखें। उसके बाद नेक्स्ट डिज़ीज़ है निमोनिया। ये भी एक लंग से रिलेटेड डिज़ीज़ है। ये आप निमोनिया की जो डायग्राम है उससे समझ सकते हैं कि कैसे इन्फेक्ट करता है लंग्स को। इसमें एल्वेलाई जो प्रेजेंट होते हैं हमारे लंग्स में, उनमें एयर सैक्स होते हैं, उनको ये इन्फ्लेम करके उसके अंदर फ्लूइड फिल हो जाता है और ये जो बैक्टीरिया इसको कॉज करता है उसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। और इसका अगर मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करें तो वो सेम है टीबी की तरह, एयर ड्रॉपलेट्स। और ये जितनी भी मैंने डायग्राम से आपको समझा रही हूँ वही वाले डिजीज़ हैं जो लास्ट ईयर जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, और इसी ताकि आपको डायग्राम से ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। वैक्सीन जो है इसमें यूज़ होती है वो है न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन, PCV13। वैक्सीन्स की आप शॉर्ट फॉर्म ज़्यादा अच्छे से याद रखें, क्योंकि एग्ज़ाम्स में बहुत बार सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट फॉर्म से पूछा होता है कि कौन सी वैक्सीन किस डिज़ीज़ के लिए होती है और शॉर्ट फॉर्म दे दी गई होती है PCV13 एंड PPSV23। इसकी जो फुल फॉर्म है वो है न्यूमोकोकल पॉलीसेकेराइड वैक्सीन 2-3। उसके बाद है कॉलरा। कॉलरा जो डिज़ीज़ है वो इन्फेक्ट करती है स्मॉल इंटेस्टाइन को एंड जो बैक्टीरिया है उसका नाम है विब्रियो कॉलरे। और ये इसका जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है वो भी है वाटर एंड फूड, कंटामिनेटेड वाटर एंड फूड। उसके बाद नेक्स्ट जो डिज़ीज़ है वो है प्लेग। प्लेग को द ब्लैक डेथ भी बोलते हैं एंड जो बैक्टीरिया इसको कॉज करता है वो है पेस्चुरा
पेस्टिस एंड ये रैट के जो गट में, रैट का जो गट होता है उसमें, इंटेस्टाइन मतलब, उसमें पाया जाता है बैक्टीरिया। और ये ह्यूमंस में किससे एंटर होता है? फ्लीज के बाइट से। जो इस डायग्राम से आप देख सकते हैं कि ये रैट से हमारी बॉडी में कैसे एंटर करता है। रैट के गट में जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, पेस्टुला पेस्टिस, उसको फ्लीज जो है वो कैरी करती है जो रैट को बाइट करके, और फिर ये फ्लीज, जब इन्फेक्टेड फ्लीज जो कैरी कर रही होती है बैक्टीरिया, वो हमें जब बाइट करती है तो उससे हो जाता है हमें प्लेग। उसके बाद है गनोरिया। गनोरिया जो डिज़ीज़ है वो एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, एसटीडी। उसके बाद इसको जो बैक्टीरिया कॉज करता है उसका नाम है निसेरिया गनोरिया। गनोरिया उससे आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट डिजीज़ है टाइफाइड। इसको जो बैक्टीरिया कॉज करता है वो है सैल्मोनेला टाइफी, एंड ये इसका जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है वो भी है कंटामिनेटेड वाटर एंड फूड। नेक्स्ट है टेटनस। टेटनस को लॉक जा भी बोलते हैं, एंड बैक्टीरिया का नाम है क्लोस्ट्रीडियम टेटनी। लॉक जा मीन्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे ये अटैक करता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को लॉक जा भी बोलते हैं, इसलिए इसको भी लॉक जा बोलते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि जो बैक्टीरिया है वो हमारी बॉडी में कैसे एंटर करता है, क्लोस्ट्रीडियम टेटनी। तो जो आयरन होता है, रस्टिक आयरन, जिस आयरन पे रस्ट लग गई होती है, अगर हमें उससे कट लग जाए, जैसे कि कील हो गया, लोहे का कील, नेल, तो उससे अगर हमें कट लग जाए तो वहाँ से वो बैक्टीरिया हमारी बॉडी में एंटर करता है। उसके बाद है डिप्थेरिया। डिप्थेरिया को जो बैक्टीरिया कॉज करता है वो है कॉर्निया बैक्टीरियम डिप्थेरिया। Now next is leprosy. Leprosy is caused by Mycobacterium leprae and it is also known as Hansen's disease. Its mode of transmission is close contact, which means when a person comes in contact with the infected person. Now next हम देख लेते हैं जो डिजीज कॉज होते हैं वायरस से। फर्स्ट है कॉमन कोल्ड, एंड ये जो वायरस का नाम है राइनो वायरस। सेकेंड है मम्प्स। मम्प्स इज कॉज्ड बाय द वायरस नेम्ड MUV और पैरामिक्सो वायरस। एंड सेकेंड इज एड्स। एड्स जो कॉज होता है वो है HIV वायरस से। नाउ स्मॉल पॉक्स कॉज होता है वेरियोलो वायरस से। नाउ पोलियोमाइलिटिस ये होता है WPV1 से, एंड ये 4 फॉर्म्स होती हैं इसके, WPV1, V2, V3, V4 ऐसे करके। एंड मोड ऑफ ट्रांसमिशन है एयर एंड वाटर। उसके बाद है मीजल्स को रुबेला भी बोला जाता है, एंड इसका जो वायरस का नाम है वो है RNA पैरामिक्सो वायरस। ये भी एक मोड ऑफ ट्रांसमिशन एयर है, और इसकी जो वैक्सीन है MMR, मीजल्स मम्प्स रुबेला, ये 9th मंथ में दिया जाता है। एंड सेकेंड इज डेंगू। इसमें आप देख सकते हैं कि कैसे डेंगू 1 पर्सन टू अदर पर्सन ट्रांसमिट हो रहा है। तो एक मस्कीटो है जिसका नाम है एडिस इजिप्टी। ये एक स्पेशल टाइप ऑफ मस्कीटो है जिसको येलो फीवर मस्कीटो भी बोलते हैं। मतलब येलो फीवर जो होता है वो भी इसी मस्कीटो की बाइट से होता है। ये बाइट करता है एक इन्फेक्टेड पर्सन को, और फिर ये मस्कीटो जो है वो ट्रांसमिट करता है डिजीज़ दूसरे हेल्दी पर्सन में, अगर ये उसको बाइट करे तो। ये जो मस्कीटो है, इसी मस्कीटो की वजह से जो चिकनगुनिया डिज़ीज़ है वो भी होता है, और जीका वायरस करके जो डिज़ीज़ है वो भी इसी मस्कीटो की बाइट से होता है। जो इसका वायरस है उसका नाम है DENV1। ये 4 टाइप्स का हो सकता है, 1, 2, 3, 4 करके। नेक्स्ट जो डिजीज़ है वो है चिकनगुनिया। चिकनगुनिया इज कॉज्ड बाय अल्फा वायरस और CHIKV। Next is hepatitis. Hepatitis is caused by hepatitis virus. Next is corona virus. corona virus के जो वायरस का नेम है वो है SARS-CoV-2 एंड COVID-19। फर्स्ट जो वायरस आया था उसका जो नेम था वो ये था, सेकेंड जो फेज़ में आया था उसका नाम SARS-CoV-2 था। Next is chickenpox. Chickenpox is caused by a virus named Varicella zoster. It is also known as herpes virus, and the mode of transmission is air एंड कॉन्टैक्ट। एंड वैक्सीन जो है इसकी उसका नेम है ओका स्ट्रेन। नेक्स्ट इज इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा इज काज्ड बाय ऑक्सोमिक्सो वायरस, एंड ये 3 टाइप्स के होते हैं ABC। टाइप A की बात करें तो H1N1 जिसको स्वाइन फ्लू भी बोलते हैं, एंड H5N1 जिसको बर्ड फ्लू भी बोलते हैं। अब हम देख लेते हैं डिजीज़ कॉज्ड बाय फंगस। वो है एथलीट्स फूट, जो कॉज होता है फंगस नेम्ड टीनिया पेडिस एंड रिंगवॉर्म ट्रिकोफाइटिन। ये है फंगस डिजीज़ जो कॉमनली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं एंड आपको याद रखने हैं।
नाउ अब है डिजीज़ कॉज बाय प्रोटोजोआ। मलेरिया जो डिजीज़ है वो कॉज होता है बाय प्रोटोजोआ एंड प्रोटोजोआ का नेम है प्लाज्मोडियम विवैक्स। इसमें हम देख सकते हैं ट्रांसमिशन ऑफ मलेरिया को एक मस्कीटो जो है इन्फेक्टेड मस्कीटो फीमेल अनोप्लीज होती हैं ये एक हेल्दी पर्सन को बाइट कर रहा है जिससे कि वो पर्सन जो है इन्फेक्टेड हो गया। उसके बाद जो वायरस है इसमें प्रेजेंट वो लीवर को इन्फेक्ट कर रहा है और लीवर से जो है ब्लड सेल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, इन्फेक्टेड ब्लड सेल्स। उसके बाद एक मस्कीटो दोबारा से उस इन्फेक्टेड पर्सन को बाइट कर रहा है और फिर वो भी इन्फेक्टेड हो गया मानो। तो उसके बाद जब वो किसी भी और पर्सन को बाइट करेगा तो ऐसे जो है ये मलेरिया का साइकिल चलते जाएगा और ये बहुत सारे लोगों को हो जाएगा, उनमें ट्रांसमिट हो जाएगा। नाउ अमेबिक डिसेंट्री भी एक डिजीज़ है जो कॉज होती है प्रोटोजोआ से। स्लीपिंग सिकनेस भी, एंड स्लीपिंग सिकनेस का जो प्रोटोजोआ है उसका नेम है ट्रिपैनोसोमा ब्रोकी। एंड काला अजहर जो है उसका जो प्रोटोजोआ का नेम है वो है लिशमैनिया पैरासाइट। तो ये डिजीज़ आपको याद रखने हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है एंड एग्जाम्स में से सिंपल सीधे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लेकिन आपको इन सभी डिजीज़ के नेम्स एंड उनका जो कॉजेटिव एजेंट है वो याद होना चाहिए। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे एंड करते हैं। आई होप कि आपको लेक्चर पसंद आया हो एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे वैक्सीन्स एंड इम्यूनाइजेशन।